है तुम में। काश मैं भी तुम्हारे बारे में यही कहना थी। बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर फिर तुम में ऐसा कुछ नहीं। हाँ, शॉट रेडी है, आप जल्दी आ जाइए। अभी राइट है। This girl is something. Roll sound. Camera rolling. Action. Superb दीपाली जी, superb. Excellent shot. आपने अपना मैजिक खोया नहीं है अभी तक, क्यों? Come on, डायरेक्टर साहब, हीरो की फिल्म के लिए तो जान देना भी मंजूर है। And after all, the best deserves the best. Thank you. तो हीरो बहुत दिन बाद सेट पर आ रही हो, इसलिए शायद तुम भूल गई हो कि जब डायरेक्टर कट बोलता है तो सीन वहीं खत्म हो जाता है। उसके बाद सीन को खींचा नहीं जाता। कुछ भी कहो हीरो, one thing is for sure, हमारी जोड़ी it's something। देखा नहीं, हम दोनों को साथ में देख, यहाँ पे सभी के दिलों में आग लगी सो लगी, स्क्रीन पे भी लग जाएगी। हर बल्ब यही सोचता है कि उसकी और चांद की जोड़ी कमाल की है, पर वो बल्ब ये भूल जाता है कि उसका काम खत्म होने के बाद उसे स्विच ऑफ कर दिया जाता है, पर चांद का कोई ऑन ऑफ बटन नहीं होता। बल्ब से तो ज्यादा ही खूबसूरत हूं मैं। ट्यूबलाइट हो, वो भी ऑफ हो सकती है। खैर, ट्यूबलाइट, बल्ब या जो भी चीज है, ये सिक्की के रूम में लगी रहे उसी में अच्छी लगती है। कौशल, फोटोग्राफ्स मिली? गुड। बल्ब नहीं, इस चांद की चांदनी लग रही हूं मेरे आंखें। परफेक्ट। हे मधु, gotta show you something. जोड़ियां कैसी होनी चाहिए, क्या कमाल की जोड़ी है। The sizzling hot cup. Back in action. तुमने बताया नहीं कि तुम्हें हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा? Wasn't it just rocking? The chemistry, Madhu, the chemistry. I have to admit, Madhu, तुम जब आरके का हाथ पकड़कर घूमती थी ना, बहुत जलन होती थी। But it is so funny, वो सब तो झूठ था। बेकार ही अपना खून जलाया मैंने, नहीं? ये है मेरा असली आरके, और उसके साथ उसकी असली चाहत। बिल्कुल सही कहा, वाकई ये है असली आरके, जो लोगों का सिर्फ इस्तेमाल करता है। दया आती है मुझे तुम पर, मुझे तो नहीं पता था, पर तुम्हें तो पता होगा ना। इतनी डम तो तुम हो नहीं कि ये समझ नहीं सकी कि आरके तुम्हें यहाँ से मुझे परेशान करने के लिए लाया, तुम्हें यूज कर रहा है ताकि मैं सब छोड़कर चली जाऊं। ओ या डार्लिंग, क्यों, क्या, कैसे भूल जाओ। और अब ये बताओ, आरके के साथ डांस किसने किया? आरके के नजदीक कौन गया? आरके
आरके के साथ कौन आया और अब उस घर में वापस आरके के साथ कौन जाएगा? मैं, सिर्फ मैं, तुम नहीं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी वो मेरे साथ क्या कर रहा है। एटलीस्ट कुछ तो है हम दोनों के बीच। लेकिन तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय नफरत के। So now you tell me, तुम क्यों हो यहाँ पर? क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो? उठाओ अपना सामान मधु और निकलो यहाँ से। और हाँ, एक और बात, घोड़ा चाहे रेस जीतने लायक ना रहे, लेकिन आखिर में उसकी जीत को ही याद रखा जाता है। गधे की गधा मजदूरी को नहीं। तो क्या फायदा है इस लड़ाई का, इस झगड़े का, अपने आप को प्रूव करने की जिद का? थिंक अबाउट इट, मिस जॉयवाला मलिक। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, कब से आवाज दे रही हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दीदू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रही हूँ? इतना कुछ हारने के बाद भी थोड़ा पॉजिटिव होकर सोच ग्लिसरीन। तू खोने को बहुत कुछ खो सकती थी, लेकिन नहीं खोया है ना, तो अब लड़ा जा सकता है ना? हाँ, देख, जो लाइफ होती है ना, वो एक फिल्म के जैसी होती है। यार ना, हर फ्राइडे को हर बुरी फिल्म उतर जाती है, पोस्टर बदल जाता है। तू देखना, अगले फ्राइडे को ना ये पोस्टर भी बदल जाएगा। फिल्म पूरी होने के बाद आरके का पोस्टर तो यहाँ से हट जाएगा, तो भी शायद उससे फिर कभी ना मिले। लेकिन आरके का पोस्टर हटने में और वो तस्वीर हटने में बहुत फर्क है। जो तेरे दिल में है, क्या तू उसे यही ना कि मैं उसे मिस करती हूँ कि नहीं? नहीं, लेकिन मान ले, जिस मान ले, अगर आरके तेरे पास लौटना चाहे तो? प्लीज दीदी, ऐसे सवाल मत कर मुझसे। क्यों कर रही है ऐसे सवाल? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। गुस्सा, नाराजगी, शिकायत या फिर नफरत? मधु, 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 कुछ पूछा मैंने तुमसे मधु, जवाब दो ना मुझे। दिल तोड़ा उसने मेरा दीदू, और तोड़कर इतने टुकड़े किए कि टुकड़े क्या, अब सिर्फ चूरा सा कुछ बचा है। उसने मेरे विश्वास को, मेरे दिल को इस तरह तोड़ा है कि मैं उससे नफरत करती हूँ दीदू, नफरत। दर्द नहीं होता मुझे, दर्द इतना बढ़ गया था
दर्द होना ही बंद हो गया था। तू जिसे ग्लिसरीन कहती है, सोचती तू उसके आंसू सूखे पड़ गए थे, इतना दर्द पहुंचा है मुझे। जसरीन, अगर कभी वो इस दर्द को मिटाना चाहे तो कभी इन टुकड़ों को छोड़ना चाहे तो मैं उसे कहती हूँ कि वो कोशिश भी ना करे, क्योंकि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला। जब एक कांच टूटता है ना, तो उसे जोड़ने की कोशिश करना बेकार माना जाता है, और अगर वो जुड़ भी जाए ना, फिर भी उसमें दरार दिखती। हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है, अगर जोड़ने की कोशिश भी करें ना, फिर भी दरार हमेशा दिखेगी। दो टूटे हुए कांच को जोड़ना अपशकुन माना जाता है, और यही अपशकुन का साया हमारे रिश्ते पर पड़ गया था। हमें तो अलग होना ही था दीदी, अलग होना ही था। लेकिन अगर कभी वो मुझसे माफी मांगे तो